बताऊं, एक महात्मा कहते थे, मान लीजिए कई लोगों का स्वभाव बहुत तेज होता है और बात बात पर नाराज हो जाते हैं और गाली गलौज करते, लेकिन मान लीजिए उन्होंने किसी संत को अपना गुरु बनाया और गुरु जी ने आदेश दे दिया कि ठीक है तुमको छूट है, जो भी कर रहे हो करो, लेकिन भगवान को समर्पित करते चलना। अब आप देखें एक कितना सुंदर हमारे ऋषियों की खोज है, कैसे कैसे व्यक्ति को मोड़ा जा सकता है। मान लीजिए उसने किसी को गाली दी और गुरु जी ने नियम दिया है कि कोई भी काम करने के बाद श्री कृष्णार्पणम अस्तु ये बोलना, श्री कृष्णार्पणम अस्तु, जो भी मैंने किया भगवान श्री कृष्ण को समर्पित हो जाए। अब मान लीजिए उसने गुस्सा में किसी को गाली दी और गाली देने के बाद भी गुरु जी क्या किया, क्या बोलना है, श्री कृष्णार्पणम। अब वो गाली कहाँ पहुंचेगी, कहाँ पहुंचेगी, कहाँ पहुंचेगी, भगवान के पास। देखो हाँ और ना बोलना है, ये नियम है कथा का। भगवान शंकर जी की कथा में पार्वती जी रहती थी तो उसे यही कहा जाता था, एक ही शर्त है भक्ता श्रोता की, हाँ और ना बोलना होगा। भले कभी कभी शंकर जी की कथा में अकेले पार्वती ही रहती थी, हाँ एक ही श्रोता रहता था। आजकल तो मैं नाम नहीं लूंगा, कई भक्ता प्रवचन करने के पहले आयोजक से पूछते हैं कि श्रोता कितने आएंगे। आयोजक का काम है आयोजन करना। अब श्रोताओं को पकड़ के बस में बैठा के लाना कोई आयोजक का काम तो नहीं, वो नेताओं का काम, जबरदस्ती पकड़ के लाना। जितने आ जाए थे, लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह है कि सबसे कम श्रोता होते थे जो सबसे बड़े वक्ता, उनकी कथा। भगवान शंकर सभी कथाओं के मूल वक्ता और कभी कभी उनकी कथा में अकेले संत महात्मा भी जाते थे, संकादी नारद जी सब जाते थे, लेकिन कभी कभी पार्वती जी ही अकेले होती थी और कभी कभी वो भी सो जाती थी। तो ये भी एक आश्चर्य की बात है, ये भी कथा का एक लाभ है। कथा में नींद आती और अगर ऐसा प्रांगण मिल जाए तब तो कहने क्या, सुंदर मंद सुगंध हवा चल रही है, ऊपर से पंखे चल रहे और चेयर बैठने के लिए है और कथा चल रही है। रोज रामचंद्र जी महाराज की कथा हो रही थी त्रिपुरी आश्रम में और एक श्रोता आता नियम से था, लेकिन 15 मिनट के बाद एक खराटे के नींद सोता था। महाराज जी आप कहते थे भाई थोड़ा चैतन्य होकर के सुनना। वो एक दिन जब मिलने के लिए आया तो मैं भी पूज महाराज जी के पास बैठा था। वो कहता महाराज ठीक है हम लोग कथा चैतन्य होकर तो सुनते, लेकिन हमको लगता है ये भी तो एक लाभ है ना, घर में हम महाराज एयर कंडीशन कमरे में नींद की गोली खाते भी नहीं सो पाते, यहाँ बैठे बैठे बिना गोली के सो जाते हैं, तो ये भी तो कथा का लाभ है ना। पंडित जी बोले हाँ ठीक है लाभ है, लेकिन ये घर से उद्देश्य बना के मत आया करो कि सोना ही है, सो जाओ कोई बात नहीं है, और सोने की परंपरा भी तो प्रारंभ से चल रही। तो कहने का अर्थ क्या है तो चलो, तो अब यहाँ पर आप देखें, अगर वो कहा जाएगा श्री कृष्णार्पण वस्तु, कहाँ जाएगी गाली, कहाँ जाएगी भगवान के पास। अगर उसका थोड़ा भी 2% भी भगवान कृष्ण के प्रति हृदय का लगाव होगा तो उसको एक बार धक्का तो लगेगा। ये मैंने क्या किया, गुरु का आदेश है श्री कृष्णार्पण वस्तु बोलने का, मैंने गाली दिया तो गाली तो भगवान के पास जाएगी, अगली बार वो गाली देने के लिए हिचकेगा और धीरे धीरे उसका गाली देना बंद हो जाएगा। ये तरीका है। करो यदि लिखा स्पष्ट लिखा, बोले जो कर रहे हो तुम अपने स्वभाव के अनुसार करो, कोई चिंता नहीं, लेकिन भगवान को समर्पित करते चलो। एक हमारे गुरु जी के शिष्य हैं गुजरात में, अभी हैं, वो भगवान को नहीं मानते थे, लेकिन उनकी माता जी ने कहा कि दीक्षा ले लो, तो दीक्षा ले लिया गुरु जी। गुरु जी ने कहा कि माला करोगे, बोले नहीं करूंगा। बड़ा स्पष्ट बातें थे। और ऐसे लोग एक व्यक्ति से अच्छे होते हैं, जो सामने हाँ करते रहे पीछे कुछ ना करे और थोड़ा ज्यादा गड़बड़ होते हैं। नहीं करना सामने बोल दो, करना सामने बोल दो, ज्यादा अच्छा। बोला नहीं करूंगा। बोले फिर दीक्षा क्यों ले लो, बोले माँ जी ने कहा, माता जी ने कहा ले ले लो, माता जी की बात में टाल नहीं सकता। गुरु जी बोले तो दक्षिणा तो दोगे दीक्षा लेने के बाद, बोले यहाँ दक्षिणा दे दूंगा, वो सोचा कुछ मांगेंगे 1000-500 रुपया या फल फूल दे दूंगा। अब महाराज देखो महापुरुषों की लीला। गुरु जी ने कहा दक्षिणा तो दोगे, दीक्षा दे दिया। बोले अब दक्षिणा, बोले बताइए। बोले तुम्हारे 24 घंटे में से 24 मिनट हमको दे दो।
अब उसका दिमाग चौंका कि बाबा जी ने तो पकड़ लिया। बोले 24 घंटे में से 24 मिनट हमको दे दो प्रतिदिन के। बोले ठीक है दिया। बोले वो 24 मिनट हमारे हो गए तुम्हारे लिए, 24 घंटे में से 24 मिनट लो हमारे हो गए। बोले ठीक है हो गए। बोले हमारे उन 24 मिनट में हमारे दिए हुए मंत्र का जप किया करो। अब क्या करें? उन्होंने ऐसा कहा। बोले अब हमारे और 24 मिनट हम जो भी चाहें तुमको करना पड़ेगा। और आज की डेट और वो डेट आज वो इतना श्रद्धालु हो गया महाराज जी का, आज वो कोई काम बिना महाराज जी को प्रणाम किए करता है। कहने ये है भागवत धर्म। करो यदि सकलम परस्मै नारायणाय की समर्पये तत्। एक घटना और बताऊं। वो लेकिन आप लोग उसका अनुसार सब नहीं करना, क्योंकि वो तो महापुरुष जानते हैं कि इसके लिए क्या उपाय ठीक होता है। बंबई की घटना है, एक मुल्तानी परिवार है वहाँ, तो उनका बेटा बड़ा शराब पीता था। और आजकल तो ये बहुत कॉमन हो गया, मैंने सुना है। हाँ, जो नहीं पीता उसको सोचते हैं समाज के बाहर है। बड़ी आश्चर्य की बात। अब उसकी माँ बड़ी दुखी थी। महाराज जी बोले कि भाई कोई छोड़ दे। बोले मैं तो नहीं छोड़ सकता, मेरे से नहीं छूटेगी। महाराज जी पता नहीं जो भी देखो इसको देखो, महापुरुष जानते हैं कि इस व्यक्ति के हृदय में क्या है। महाराज जी ने कहा क्या ठीक है तेरे को छूट देते हैं, तेरे घर में मंदिर है ना, माँ पूजा करती। बोले हाँ है। बोले ठाकुर जी को भोग लगा के नहीं है, लेकिन ध्यान रखिए सबके लिए उपाय नहीं। महापुरुष जिसके लिए जो सोचता, मैं घटना सुना रहा हूँ, सच घटना है, वो बड़ा खुश हो गया। बोले ऐसे महात्मा कहाँ मिलेंगे जो अनुमति दे दिए हमको, अब माँ भी नहीं मना कर सकती। लेकिन आश्चर्य तब हुआ जब अगले दिन वो तैयार हुआ पीने के लिए और बोतल लेके ठाकुर जी की तरफ चला, उसका हाथ कांपने लगा। 4-5 बार दिन में प्रयास किया और ठाकुर जी के मंदिर तक शराब लेके नहीं गया। बड़ा दुखी, बड़ा बेचैन। शाम हो गई, शाम को महाराज जी के पास आया। बोले महाराज आपने क्या उपाय बता दिया? मैं तो सोचा था अच्छा हुआ, आपने तो उल्टा उपाय बता दिया। बोले क्या हुआ? बोले शराब लेके मैं मंदिर तक जा ही नहीं सकता, मेरा हाथ कांपने लगता है, पैर कांपने लगता है। महाराज जी बोले तो आज तो नहीं पिया ना, बात का पक्का था। देखो ध्यान, अगर आपको ईश्वर के रास्ते पे चलना है तो सच, हाँ सत्य का पालन करना पड़ेगा। आप जहां पर हैं वहीं से ईश्वर आपको उठा लेगा। एक ही योग्यता आप में चाहिए, ईमानदारी, सच्चाई। बात का पक्का था। अगर गुरु जी को वचन दिया था तो बिना ठाकुर जी को सामने रख के नहीं लिया। गुरु जी ने कहा आज तो नहीं पीना। बोले नहीं पी। बोले एक दिन तो निकल गया ना बिना पी, अब हिम्मत कर, एक दिन निकल गया तो 2 दिन भी निकल जाएगा, 4 दिन भी निकल जाएगा। और सब घटना चलो उसकी शराब छूट गई, आज तक वो नहीं निकला। ये है भगवत धर्म। लेकिन ये महापुरुष ऐसी जो महाराज, हाँ ये थोड़ा गंभीर घटना है, ऐसी घटना है तो महापुरुष के निर्णय ले सकते। कहने का क्या है, ये है भागवत धर्म। और सरल उपाय बतावे अब लोक व्यवहार में। ये तो हो गई कुछ घटनाएं। भागवत धर्म क्या क्या है, कैसे होता है। मान लीजिए मंदिर का प्रांगण है, ठाकुर जी के मंदिर का प्रांगण, यहाँ अनेक प्रकार की सेवाएं अनेक लोगों की हैं। कोई पुजारी पूजा कर रहा है, कोई सफाई कर रहा है, कोई सिक्योरिटी में खड़ा है, कोई ठाकुर जी के लिए फूल माला बनाता है, अनेक सेवाएं। आप वहीं से चलिए जो मंदिर प्रांगण की झाड़ू पोछा करता है, सफाई करता है। अगर वो सफाई करने वाला व्यक्ति